हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आपका एग्जाम बहुत ही करीब है। अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया, जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में से क्वेश्चन 100 में से कंफर्म है आपके 50% यानी 50 नंबर यानी 100% आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका एग्जाम जस्ट बहुत ही करीब है, आप इसको एक बार देखिए, समझिए और आपके एग्जाम क्वेश्चंस आ जाएंगे। और आप क्या करेंगे, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसका हम लेकर आए हैं, ये हमारा कौन सा टॉपिक है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। आइए तो हम थोड़ा सा बात करते हैं ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आपका है, पॉलिटिकल साइंस है राजनीति विज्ञान, ठीक है, SCIENCE। और ये हम सभी हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आशा करता हूँ कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस यानी आपके एग्जामिनेशंस में 100 क्वेश्चंस में कंफर्म है 50 नंबर लड़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं और पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। शानदार तरीके से पढ़ेंगे और आपको दम दिमाग पर दम छप जाना चाहिए, ये हम सब बता दिए हैं कि फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं और क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दिया गया है 100 में से केवल आपको 50, देखिए 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए हैं। तो आपको हम चल रहे हैं मॉडल से ग्रुप में, लेकिन आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 में केवल आपको 50 से बनाना है। तो क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन फटफट बनाएंगे हम लोग। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन है। कहता है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में क्या हुआ था, जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और 1980 में कभी कभी पूछ देता है तो वहाँ क्या मार देंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये दिमाग में रखना है कि 1980 में हुआ था भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ क्या दिया था, जनता पार्टी कब, 1977 में। ठीक है, आराम से चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो जाहिर सी बात है कौन थे, समझेंगे ध्यान से। जयप्रकाश नारायण थे, राजनारायण थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बोलिए क्या होगा। जाहिर सी बात है इसका ऑप्शंस क्या मारेंगे हम लोग, तो दिमाग में आना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, राजनारायण थे नहीं तो क्या मारेंगे, जॉर्ज फर्नांडिस को टिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कब हुई थी, तो 1945 को। कब हुई थी, 1945 को हुई थी। आइए उसके बाद देखते हैं नंबर 4। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को। बस आपको वन लाइनर है, फटफट पढ़ लेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद कौन सा आपका है, 352। अनुच्छेद कौन सा आपका है, तो 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता, 5 बातों का समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो भारत और चीन, भारत और चीन के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, एग्जाम कभी कभी आ जाता है, 1954। कब हुआ था, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शानदार क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। कब हुई थी, तो 1951। कब हुई थी, 1951 में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो 1 से लेकर 8 क्वेश्चन देख लें जो आपके लिए बहुत ही शानदार है, जस्ट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चंस आएगा। चलिए देखते हैं नंबर 9। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या, आइए देखते हैं थोड़ा सा नंबर 9 क्या कहता है। कहता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लाया गया था। तो 1975 में लाया गया था। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 क्वेश्चन कहता है कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गठबंधन था, सॉरी सैनिक गुट था। तो दिया गया है सोवियत रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है। तो क्या मारेंगे चैंपियन हम लोग, क्या मारेंगे,
सोवियत संघ रूस को टिक हम लोग लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। पूछ दिया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब, ये आपका 51 से 56 ये हमारा पहली हुआ, और द्वितीय मतलब क्या होता है, दूसरा होता है, और दूसरा कब होता है आपका 1956 से 1961 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चंस कंफर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आने की संभावना ज्यादा है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। और ये किस जहां का ये स्थान है, तो बोलेंगे यूगोस्लाविया का। अब पूछ देता है कि भारत में कहाँ हुआ था, तो क्या मारेंगे, नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए करेंगे। अब पूछेगा भारत में, तो भारत में आप टिक लगा लेंगे क्या, नई दिल्ली। ये भी क्वेश्चंस बहुत आपका एग्जाम बहुत पूछता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, 1950, 1951, 1952, 1953। तो क्या मारेंगे, इसका ऑप्शन आपका लगाएंगे क्या, आपका तीसरा ऑप्शन 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन, नाम बताइए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, 1951, फिर से 1979, 1991, 1992, 1993। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, 1991 का टिक लगाएंगे। आर्थिक नीति लागू हुआ था कब, हमारे देशों में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री क्या मारेंगे, राबड़ी देवी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, 17 क्वेश्चंस एकदम मौसम में चलेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन से पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। बस जरा सा ध्यान देना है चैंपियन, क्वेश्चंस फटफट पढ़ लेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। अब यहाँ देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत संबंधित है। क्या मारेंगे, मानवाधिकार। क्या मारेंगे, मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। भी क्वेश्चन पूछ देता है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट, सार्क एकदम पूछेगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या मारेंगे, काठमांडू। और काठमांडू के अंतर्गत सार्क आपका कौन सा देश में आ जाता है, तो क्या मारेंगे, बांग्लादेश। क्या मारेंगे, बांग्लादेश। देखिए 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आ गए, मोशन में हम लोग हैं। आइए उसके बाद देखते हैं आपका, चलिए आइए, क्वेश्चन कहता है 21, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। क्या मारेंगे, मोरारजी देसाई। उसके बाद भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है, जरा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, उसका नाम था परवेज खां, आयूब खां, जनरल जिया उल हक। क्या मारेंगे हम लोग, आयूब खां ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था, विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में क्या हुआ था, प्रथम विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है एकदम, जिसको भी वीआई कर रहे हैं चैंपियन, अगर आप भी वीआई कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम में से क्वेश्चंस आने की संभावना 90% हो जाती है। अब 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो क्या मारेंगे हम लोग, इंदिरा गांधी। क्या मारेंगे हम लोग, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, तो आपको मालूम है, क्या मारेंगे, अमेरिका। भारत में कितने राज्य हैं, क्या मारेंगे, 28 राज्य हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। शिमला समझौता कौन कौन देश था, तो आपका इंडिया था और पाकिस्तान था। कब हुआ था, 1971 में हुआ था शिमला समझौता। 1971, 1972, इसका आंसर क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं। 1972 में हुआ था शिमला समझौता, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, 1972, वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत के पहले गृह मंत्री, भी क्वेश्चन पूछ देता है, पहले गृह मंत्री कौन थे, तो क्या मारेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चैंपियन, एकदम आना ही है, फिक्स है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो क्या मारेंगे, हेग। ये भी अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आ जाता है।
एकदम जो सर्कल कर दिए या अभिव्याय लिख दिए उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बार बार क्वेश्चन पूछता है ये। AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? कौन सी राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्या मारेंगे हम लोग? तमिलनाडु। क्या मारेंगे? तमिलनाडु। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 33 क्वेश्चन है। यहां देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है? इनमें से कौन सा नेता नहीं है? तो कौन सा नहीं थे? तो क्या मारेंगे? अरविंद केजरीवाल नेता ये नहीं थे। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, कितनी होनी चाहिए आपका? क्या मारेंगे हम लोग? 35 वर्ष। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दलीय व्यवस्था क्या मारेंगे? भारत में कैसा दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इनमें से कोई नहीं है। तो आपके एग्जाम में आ जाता है तो क्या मानेंगे? जॉनी, ऐसे कुछ नाम था, मॉरिसन नाम था, मॉरिसन, जॉनी मॉरिसन, ये आप देख लीजिएगा, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं इंग्लैंड के। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति आपको मालूम है? जयप्रकाश नारायण। तो 38 क्वेश्चन के पहुंच गए, एकदम मौसम में पहुंच रहे हैं। बस एग्जाम से पहले आप इसको एक बार देख लेंगे ना तो आपका एकदम 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के आ जाएंगे, लड़ जाएंगे। नेक्स्ट, कहता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश के लिया गया था? तो क्या मारे? किस देश में है? तो किसमें है? स्विट्जरलैंड में। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो क्या मारेंगे? वीपी सिंह ने। वीपी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन आपको मालूम है? ये हुआ था उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। पेड़ से चिपकने के बारे में बात हो रही थी। विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपसे, विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च। देखिए 43 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आइए, भारत में वित्तीय वर्ष पैसे का लेन देन कब से कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच होता है। नेक्स्ट, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग बनाएंगे 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा संकट आपको जाहिर सी बात है, क्यूबा संकट जो था किस देश से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? सोवियत संघ। सोवियत संघ। और यह 1960, 1961, 1962, 1963। क्या मारेंगे? 1962। क्या मारेंगे? 1962 में। एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए ना, मौसम में चल रहे हैं, 1 से 46 तक क्वेश्चन पढ़ लिए। आइए उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। चलिए आइए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस, फटफट बनाएंगे, आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए, कहता है क्वेश्चंस यहाँ पे, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962। क्वेश्चन नंबर 47 आपका। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अच्छा क्वेश्चन है। बांग्लादेश, ये तो हम ले लो गारंटी मेरे से बाबू, 100% ले लो, हम लिख देते हैं यहाँ पे 100% क्वेश्चन आएगा ये। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में। 100% क्वेश्चन क्या जी? ये लड़ेंगे आपके। नेक्स्ट, क्षेत्रवाद का एक परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो अपने क्षेत्र से अलगाव, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद, राष्ट्रीय हित। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर क्या मानेंगे हम लोग? अलगाववाद को टिक हम लोग लगाएंगे। 1 से लेकर 50 क्वेश्चन आ गए चैंपियन। आइए देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन कहता है। चलिए, वेरी गुड। आइए देखते हैं फिर क्या कहता है। आइए, शानदार क्वेश्चन से पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। थोड़ा सा खाली पढ़ लेना हम लोग को है, जरा सा बस, अधिक नहीं पढ़ना है। आइए चलिए, कहता है क्वेश्चंस, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? विधान परिषद का 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। इसका आंसर क्या बनाएंगे हम लोग? तो विधान परिषद का क्या मारेंगे हम लोग? 30 वर्ष। वेरी गुड। आइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज विषय कितने विषय सौंपे गए थे? तो कितने आपके सौंपे गए थे? तो 29, यानी कितने थे आपके? 29 सौंपे गए थे। आइए उसके बाद देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो क्या मारेंगे? 52। कितने विषय थे? तो 52 विषय थे। नेक्स्ट आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, कहता है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन किस देश का है? तो क्या मारेंगे? भारतीय देश का है। कहाँ का है? भारत देश का है। शानदार तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मेरी गारंटी है कि आपका 100 में कन्फर्म है 70-80% क्वेश्चन आपको लड़ जाएंगे, यानी कि 70-80 लड़ जाएंगे। केवल आपको 50 से बनाने हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। आसान क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से, तुलना होता है, दृष्टि से निम्नलिखित में से किसकी समान की गई है? तो ब्रिटिश महारानी के समान की गई है। कहाँ की महारानी? तो इंग्लैंड की महारानी है ना, उसके समान की गई थी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथॉन्ट। यूथॉन्ट, ये कंफर्म बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, लड़ जाएंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो केंद्र के पास ये दिया गया है। नेक्स्ट, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ? अभी हम क्वेश्चन रिपीट किए थे। दक्षेस आपका, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या मारेंगे? काठमांडू। कहाँ मारेंगे? काठमांडू। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में होते हैं, क्या होते हैं? आइए देखते हैं। लोक लेखा समिति में होते हैं, क्या होते हैं? नंबर 9, तो 15 सदस्य लोकसभा से 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष। सबसे पहली बात, गुट निरपेक्ष के बारे में 4 बातें जान लेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या, ये कब हुआ था? 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष मतलब क्या होता है कि सैनिक संगठन किसी भी देश को ना देना, किसी भी देश को ना देना। और इसमें कौन कौन सा देश आपका शामिल था? तो अमेरिका, अमेरिका, ठीक है ना। और आपका क्या था? रसिया। सैनिक मांग रहे थे लेकिन इन लोगों ने सैनिक नहीं दिया। अच्छा, इसमें कौन कौन से शामिल थे? कौन कौन? सब लोग शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, अब्दुल नासिर शामिल थे, मार्शल टिटो शामिल थे, बट इसके अध्यक्ष कौन थे? सुकर्णो। क्या मारेंगे? सुकर्णो। तो ये बातें हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस कमेटी के रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग, ध्यान देंगे, पर्यावरण विभाग स्थापित किया? किस कमेटी के रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग क्या किया? स्थापित किया। तो आइए देखते हैं किसके करने पर हुआ था। आइए देखते हैं, एकदम आपके लिए आसान है। चलिए देखते हैं किसके करने पर हुआ था भाई। आइए चलिए, हाँ, किसके कहने पर हुआ था? तो यहाँ क्या मारेंगे? तिवारी कमेटी। क्या मारेंगे हम लोग? तिवारी कमेटी देखेंगे यहाँ पे, तिवारी कमेटी भी था, उसके बाद सिंधवी कमेटी भी था, उसके बाद संथानम कमेटी भी था। ये मारेंगे हम लोग, स्वर्ण सिंह कमेटी के साथ ये था। नेक्स्ट चलिए, 12, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। समझेंगे ध्यान से, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। किसके द्वारा होता है निर्वाचित? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। संसद के, ये संसद तो होगा नहीं, संसद के सभी सदस्य भी नहीं करेंगे। क्या मारेंगे हम लोग? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अच्छा क्वेश्चन से वीवीआई कर लेंगे। चलिए यहाँ देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय का प्रकार है? न्याय सबको मिलना चाहिए, कानूनी भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी को टिक लगा देंगे, इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, क्या कहता है? किसके लिए आधार है? स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकसभा, सशक्त कार्यपालिका, वयस्क मताधिकार। क्या मानेंगे? इसका आंसर लगाएंगे हम लोग, तो लोकसभा के लिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार, लोकतंत्र का ट्रिक याद करने का है, लोकतंत्र लोकसभा, जाहिर सी बात है, पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? साफ्टा,
तो 2006 में क्या हुआ था, साफ्टा समझौते पर क्या जी हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन देख लेते हैं, 2006 दिया है, 2007 दिया है, 2008 दिया है, डाउट लग रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 2004 को करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्या कहता है, संवैधानिक विषयों पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए, तो 5 या उससे ज़्यादा, 5 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए हाँ ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कैसे नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हैं, विवाह कर नहीं नहीं, सरकारी नौकरी करके नहीं नहीं, इनमें से क्या मारेंगे हम लोग, निश्चित आवास, आपका घर होना चाहिए तभी भारत की नागरिकता आपको मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, एक राज्य का तत्व नहीं है, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, क्या मारेंगे हम लोग, राजनीतिक दल, क्या मारेंगे, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं चैंपियन, इसका आंसर आप लोग खुद से देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्या मारेंगे हम लोग, निर्वाचित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आ जाएगा आपका। ये देखिए कहाँ बड़ा शानदार क्वेश्चन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान से क्वेश्चन एकदम आता है। कानून का सम्मान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया था, इसका आंसर बनाएंगे हम लोग, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्या मारेंगे, कनाडा। बहुत अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आ जाता है। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है, तो महासभा भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, सुरक्षा परिषद भी है, तो कौन सा नहीं है, यूनिसेफ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, ऑन लायबिलिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या मारेंगे, जे.एस. मिल, क्या मारेंगे, जे.एस. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया गया है, वेरी वेरी कर लीजिए इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो अनुच्छेद कब जी, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कहता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है विकेंद्रीकरण। 25वां क्वेश्चन से, राजमन्नार समिति ये नहीं है, चंदा समिति ये भी नहीं है, अशोक मेहता समिति ये भी नहीं है, क्या मारेंगे, बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत होता है। 1 से लेकर 25 क्वेश्चन देख लें चैंपियंस, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ शानदार क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत क्या मारेंगे, मनमोहन सिंह। बहुत क्वेश्चन पूछता है ये। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंध जाता है। जब इंसान कोई जन्म लेता है तो स्वतंत्र है लेकिन बंधन में क्या जी, बन जाता है। तो ये बात किसने बोला था, रूसो ने कहा था। किसने कहा था, रूसो ने कहा था। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, चलिए ये आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकता है। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, कौन प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो क्या मारेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आइए ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय पूछ देता आपका 1956, 57, क्या मारेंगे 1958, इसको देख लेंगे। अच्छा 1958 में क्या हुआ था थोड़ा समझेंगे, इसका आंसर मारेंगे 1957। 1958 में किसका हुआ था, तो भारत का हुआ था, भारत का हुआ था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया था, त्रिस्तरीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो क्या मारेंगे 18 वर्ष करेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है।
चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। विश्व अहिंसा दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। गांधी जयंती आपका 2 अक्टूबर होता है और गांधी जी का प्रमुख हथियार क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। उसके बाद देखते हैं क्या, आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जो क्या करते हैं? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए अभी क्वेश्चंस पढ़े थे हम लोग। 1972 में शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो क्या मारेंगे? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तो सिर्फ 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। वर्तमान में भी क्या है आपके? 6 हैं। नेक्स्ट आइए, शानदार क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया था, किस अनुच्छेद में किया गया था? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग 370, 368, 356, 352। तो क्या मारेंगे हम लोग? 368 के अंतर्गत ये करने की संभावना थी। ये क्या? संशोधन करने की प्रक्रिया थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? कौन सिफारिश करता है कि महासभा महासचिव की नियुक्ति होगा? कौन करता है? सुरक्षा परिषद। कौन करता है? सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो क्या मारेंगे? 30 वर्ष होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है चैंपियन, पढ़ लेंगे तो हम लोग काम बन जाएगा। कितना क्वेश्चन हो गया? 38। मैं यहाँ विश्वास दिलाता हूँ कि सब मिला के नियर अबाउट 300 प्लस 400 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। एक ही बार पढ़ लेंगे, आपके एग्जामिनेशन में सेम टू सेम लड़ जाएगा। नेक्स्ट, केशवानंद इंपॉर्टेंट, भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय लिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो कहते हैं कि संसद संविधान के मूल ढांचों को संशोधित नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी को टिक हम लोग लगाएंगे। शानदार क्वेश्चंस। किस नगर निगम के मेयर का चुनाव, अच्छा, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? कौन चुनाव करता है? नगर निगम मेयर का चुनाव कौन करता है? तो क्या मारेंगे? वार्ड काउंसलर। कौन क्या मारेंगे? वार्ड काउंसलर। मोशन में है चैंपियन, हम जोश के साथ चलेंगे। आपका एग्जाम है, बहुत नज़दीक आपका एग्जाम है, जाहिर सी बात है एक बार पढ़ लेंगे ना तो एग्जाम में सेम कंफर्म क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ जाएगा। नेक्स्ट आइए, भारत की ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। ये कब हुआ था? तो 1946 के अंतर्गत हुआ था। ये भी कभी पूछ दिया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब हुआ था? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या कितना मारेंगे हम लोग? 500 सदस्य हो सकते हैं। दक्षेस, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो क्या मारेंगे? बांग्लादेश। कभी कभी पूछ देता है इसकी राजधानी कहाँ है? तो क्या मारेंगे? काठमांडू। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो क्या मारेंगे? 552। ये लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं और होते भी हैं। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन से। यूरोपीय संघ 46 कब हुआ था? तो 1957। क्या मारेंगे? 1957 में हुआ था। शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, एक बार पढ़ लेंगे एकदम क्वेश्चन यही सब रिपीट करते रहता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आइए। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1954 में क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए एकदम इससे क्वेश्चन आ जाना ही है फिक्स है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरणा कहाँ से लिया गया था? तो क्या मारेंगे हम लोग? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, आसानी से पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको शानदार लग रहा होगा ये सब क्वेश्चंस, और आराम से पढ़ेंगे, आराम से क्वेश्चंस याद हम लोग कर लेंगे। आइए चलिए, 49 क्वेश्चन का था क्या? देखिए, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति को अपनाया था? तो कौन सा देश था? तो क्या मारेंगे? चीन। कौन सा था? चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है?
तो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बार बार पूछता है, एक बार देख लेंगे तो याद हम लोग के हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट शानदार क्वेश्चंस पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। और ये आपका कभी कभी पूछ देता है कि डेट बताइए, महीना बताइए, 26 जुलाई 1999। नेक्स्ट संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो इसमें से क्या मारेंगे, कौन देता है, तो अनुच्छेद क्या मारेंगे 249। अनुच्छेद 249 ये बातें कहती है। नेक्स्ट आइए द्विराष्ट्र सिद्धांत, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, जिन्ना कर देता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर VR अम्बेडकर थे। शानदार क्वेश्चन थे, फट पढ़ेंगे आपको एकदम याद हो जाएगा जुबान पे दम। नेक्स्ट विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसको पढ़ लेंगे। सार्क में कितने देश सदस्य होते थे, तो सार्क में कितने मारेंगे 8। कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। आसान क्वेश्चन से फट बना लेंगे। नेक्स्ट भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था, D.D. बसु, मॉरिस जोन्स, अशोक जिन्ना, G.N. स्वामी ने। तो G.N. जोशी क्या मारेंगे, मॉरिस जोन्स ने किया था। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए आ गया ना गुटनिरपेक्ष, कब, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण किसका होता है, तो संविधान सभा की सर्वोच्चता भी है, शक्तियों के विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन से समझेंगे ध्यान से। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित हुआ था, 1971 में हुआ था, 1976 में हुआ था, 1977 में हुआ था, 1978 में हुआ था। क्या मारेंगे, 1976 में हुआ था। आशा करता हूं कि 50 और प्लस 60 क्वेश्चन नियर अबाउट 110 क्वेश्चन हो गए। अगर एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जामिनेशन में सेम टू सेम क्वेश्चन की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे, चलिए देखते हैं। आइए शानदार क्वेश्चंस, चलिए देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 1 केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। कहता है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या होती है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे अनुच्छेद 356, ये भी आपका है, और राज्यपाल का पद, केंद्र, ये सभी आपके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आइए शानदार क्वेश्चंस। मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के कौन सा भाग में किया गया है, तो तीसरे भाग में किया गया है। नेक्स्ट स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो क्या मारेंगे, पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 1 मारेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मारेंगे, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चैंपियन, एकदम शानदार क्वेश्चन से, एक बार इसको देख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन अब यहाँ देखिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या कहता है, बस पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। आइए मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से कब हस्तक्षेप किया था, तो दिसंबर 1971 में। कब किया था, दिसंबर 1971 में, और बांग्लादेश नया देश बना था आपका। नेक्स्ट आइए, हाँ क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पूर्ण विचार किया था, तो क्या मारेंगे, नरेंद्र मोदी। क्या मारेंगे, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलिए, कहता है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया गया था, विरोध कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1995 में किया गया था। नेक्स्ट यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश शामिल हैं, 29, 25, 26, कितने आपके शामिल हैं, 27, 28, 26, ये 29, क्या मारेंगे, 27 आपके शामिल है। नेक्स्ट सेंसेज देशों में शामिल है, सेंसेज देशों में शामिल है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, यूरोपीय देशों में क्या है, शामिल। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा चैंपियन, डीपली पढ़ेंगे तब जाके आंसर्स मिलेंगे, डीपली नहीं पढ़ेंगे आंसर्स मिलने वाले नहीं होंगे आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कहता है। आइए देखिए, देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन छोड़िए नहीं रहा है, हम बार बार बोल रहे क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, कंफर्म है। देखिए यहाँ पे देखिए,
नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चंस आ रहा है तो देख लेंगे इसको। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू। बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है, भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। कितना मारेंगे? 6 मारेंगे। नाटो से कितने राज्य संबंधित हैं? तो क्या मारेंगे? 12 राज्य संबंधित है नाटो से। नेक्स्ट, ऑपरेशन अस्टार्म संबंधित किससे था? तो अफगानिस्तान से संबंधित था आपका। 1 लाइनर क्वेश्चन से फटफट पढ़ लेंगे, आपका दिमाग काम करेगा। जाहिर सी बात है, जरा सा पढ़ लेते हैं ना तो याद क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? कौन सी घटना हुई थी? तो नवंबर क्रांति हुई थी, वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, आप सभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आराम से क्वेश्चंस बनेगा। आइए, अच्छा क्वेश्चन, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेला महाशक्ति बन गया था? क्या मारेंगे? अमेरिका बन गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट, अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो शीत युद्ध के बाद का काल। शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अमेरिका और किसके बीच में हुआ था? रसिया के बीच, यानी रूस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? तो 1991। और 1991 में सोवियत संघ क्या जी अलग हो गया था। भंग करना या अलग एक ही लैंग्वेज होता है, तो क्या मारेंगे? 1991। नेक्स्ट, सोवियत संघ व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो व्यापारीगण, जनता, क्या मारेंगे? राज्य। क्या करता है? तो राज्य करता है। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी पूछ देता है। शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई? तो क्या मारेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट आइए, सोवियत व्यवस्था ने अपने लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? क्या बात था कि अपनी लोकप्रियता खो दी? क्या बात था भाई? तो यह जनता ये नहीं था, ये नहीं था, जनता का ये भी नहीं था, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। उसका नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। चलिए, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बन गया? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बन गया? तो क्या मारेंगे? रूस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा। ये तो कंफर्म पूछता है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? आइए देखते हैं मुख्य मुद्दा क्या है। तो क्या मारेंगे? जल विवाद है मुख्य मुद्दा। और भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो क्या मारेंगे? सीमा विवाद, है ना, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, शानदार क्वेश्चंस। आइए, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? तो क्या था? आतंकवाद था? नहीं भाई, आतंकवाद का। सीमा विवाद क्या था? कश्मीर। 1948 की बात कर रही है, ठीक है, जब देश आजाद के ठीक 1 साल बाद। चलिए, अब श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हो गया था? इसका आंसर बताएं, कब हुआ था? इसका आंसर क्या कब हुआ था? 1987 में हुआ था। नेक्स्ट, यूनिसेफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। क्या मारेंगे? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। आसान क्वेश्चन। चलिए, विश्व बैंक, अरे भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? अमेरिका छोटा सा देश है, चीन बड़ा है, भारत बड़ा है, पर अपना अधिकार कैसे रखता है? आइए, तो क्या करता है? दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग करता है, इसलिए वो क्या जी? सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों का पहचान किसने किया था? वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण क्या कहता है कि 4 आधारभूत आयामों का पहचान किसने किया था? IMF, यानी क्या? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको हम बताए थे, है ना। चलिए, क्या भारत IMF का सदस्य है? संस्थापक सदस्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट, IMF में कितने सदस्य शामिल हैं? तो क्या मानेंगे? 190। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई कर लेंगे। एकदम शानदार तूफानी अंदाज में चल रहे हैं, ठीक है चैंपियन। एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े आपको मालूम ही नहीं है। एक बार पढ़ लेंगे, आपको एकदम 100% याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए,
भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बोलेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? जाहिर सी बात है कब हुई थी? 1688 में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार में कितने नगर निगम हैं? 11 हैं कि 12 हैं? जाहिर सी बात है क्या मारेंगे हम लोग? तो 12 हैं। बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो क्या मारेंगे? 12 हैं। शानदार क्वेश्चन। चलिए ये आप बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए शानदार क्वेश्चन, VVI आप पहली बार इसको देख रहे होंगे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया था? तो क्या मारेंगे? गांधी दर्शन से लिया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किसको? भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किसको किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को। ये हमारे क्या थे? भारत के पहले वायसराय भी थे, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, शानदार दम तूफानी पर चले चैंपियन। एक बार देख लेंगे, शानदार तरीके से पढ़ लेंगे, एकदम 100% आपको याद हो जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। कहता है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक सदस्य कौन सा है? तो क्या मारेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या मारेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन है, यहां देखिए थोड़ा सा। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट, 1956, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आने की संभावना ज़्यादा, कुछ नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाता था और भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाले राज्य का नाम क्या था? तो आंध्र प्रदेश नाम था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आइए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसने देशी रियासतों को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? देशी रियासतों को आपस में मिलाने के लिए किसने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो क्या मारेंगे? ये मारेंगे हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या मारेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1966। कब हुआ था? 1966 का हुआ था। चलिए नेक्स्ट, ये कहता है कि गंगा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो अगाथा संगमा, अंगामी जापू फिजो, उसके बाद क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर PA संगमा। तो क्या मारेंगे? अंगामी जापू फिजो थे। नेक्स्ट, मार्शल योजना क्या होता है? तो मार्शल योजना इनमें से सभी मारेंगे हम लोग। क्या मारेंगे? इनमें सभी नहीं, यहाँ देखेंगे। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना क्या था? मार्शल योजना ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। OEC की स्थापना कब हुई थी? OEC की स्थापना क्या मारेंगे? तो 1948 में क्या हुई थी? OEC की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब किया था? तो 1988 में राजीव गांधी ने क्या किया था? चीन की यात्रा किया था। नेक्स्ट, ये तो छोड़ने वाला है, ये नहीं है। द 6 सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन क्या लगा देंगे? 1985 में हुआ था। अभी इससे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, कई कई देश पूछ रहा है, उसकी राजधानी पूछ देता है, तो बना लेंगे इसको। नेक्स्ट, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा था? नेपाल। उसके बाद अफगानिस्तान। तो क्या मार सकते हैं? तो अफगानिस्तान को टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ARF का पूरा नाम क्या था? तो इसका क्या नाम था? आसियान रीजनल फोरम। क्या नाम था? आसियान रीजनल फोरम। नेक्स्ट, सार्क का मुखिया, देख रहे हैं ना कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है चैंपियन। VVI कर लेंगे, एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे, यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सेम टू सेम आ सकता है, कंफर्म समझ लीजिए। चीन का द्वार कब हुआ था? इसका आंसर ध्यान देंगे तो कब हुआ था? तो 1978 में क्या चीन का द्वार हुआ था, और खुले द्वार की नीति यहाँ भी हुई थी। नेक्स्ट, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। कब? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, स्टॉकहोम, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम क्या मारेंगे? पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? कितना मारेंगे हम लोग? तो ऑप्शन आपका है 10, 12, 14, 15। क्या मारेंगे? 12 मारेंगे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? एकदम पढ़ लेंगे चैंपियन, बन जाएगा काम आपका। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो ये क्या मारेंगे हम लोग? राष्ट्रपति। नेक्स्ट,
राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अच्छा क्वेश्चन से। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में क्या चैंपियन है? बहुदलीय व्यवस्था है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन से पढ़ लेंगे, एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए, और कुछ है नहीं, आसानी से पढ़ लेंगे, आपको एकदम 100% याद होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मारेंगे? निर्वाचन मंडल के द्वारा भारत का राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद जो सामूहिक होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, किसका होता है? लोकसभा का, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, न्यायपालिका। क्या मानेंगे हम लोग? लोकसभा का अध्यक्ष। सिंपल सी बात है। चलिए, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं। चलिए, कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो क्या मानेंगे हम लोग? राष्ट्रपति में होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार चैंपियन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कंफर्म बना लेंगे, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आइए, एकदम मोशन में हम लोग है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, सामने दिया है, चैंपियन पढ़ लेंगे, जीवन बन जाएगा आपका। 59 था, 60। चलिए देखते हैं क्या है। आइए, क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन। चलिए, किस राष्ट्रीय राजनीति दल की स्थापना 1980 में हुआ था? अभी हम इसको बताए थे, तो क्या मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट, भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग? 1945। नेक्स्ट, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो क्या मारेंगे? अफगानिस्तान। क्या मारेंगे? अफगानिस्तान, इराक। अच्छा, ये करेंगे हम लोग इराक पे, इराक पर करेंगे हम लोग। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अरे भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? तो क्या मारेंगे? हेग। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कहता है क्वेश्चन कि ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड, फ्रांस, आपका जर्मनी, स्विट्जरलैंड। क्या मारेंगे हम लोग? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, फिर देखिए आ गया ना पंचशील। ये छोड़ने वाला नहीं है पंचशील, हम बार बार बोलते हैं चीज को। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट, आसियान शैली, आसियान से क्या तात्पर्य करता है? तो ये क्या करता है? आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। चलिए, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। शानदार क्वेश्चन। गलवान घाटी कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। आसान क्वेश्चन से। आइए, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार कर लिया गया? इसका ऑप्शन क्या मारेंगे? 1990। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही ये नहीं है कि दोनों, अब शायद दोनों बात कर रहा है, ठीक है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई, ये भी सही है। इसने हथियारों के दौर की शुरुआत, ये भी सही है। लेकिन ये जो था वो सही नहीं है। क्या है कि सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धग्रस्त थे, ये सही बात नहीं थी। नेक्स्ट, नाटो का सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश जो है निम्न में से कौन नाटो का सदस्य देश नहीं है? तो क्या मारेंगे? सोवियत संघ जो है वो नहीं है। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो क्या मानेंगे? 1961। नेक्स्ट, यूरोपीय समुदाय में अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था? तो 1991 के रूप में क्या था? अपना नाम रखा था। तो इसको टिक लगा देंगे। 1991, 1990, ये करेंगे हम लोग 1993। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इंडोनेशिया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है जी। उपनिवेश यानी उसके ऊपर गुलाम था पुर्तगाल का। बर्मा जो है किस देश का पूरा नाम है? तो क्या मानेंगे? म्यांमार। शानदार क्वेश्चन, एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है? अलग रहना, एकजुट होना, पृथककरण। क्या मानेंगे हम लोग? तो अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल जो था एक स्वतंत्र राज्य किस रूप में अस्तित्व में आया था? इजराइल, तो क्या मानेंगे?
मई 1948 में आया था। शानदार क्वेश्चन से पढ़ेंगे हम लोग। ये कंफर्म पूछेगा। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 56, 57, 55 में और 54 में। तो क्या मारेंगे? 1955 में हुई थी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? 6 साल, 7 साल, 5 साल। क्या मारेंगे हम लोग? 6 साल तक चला था। पढ़ेंगे तो आराम से क्वेश्चंस आएंगे आसानी से। चलिए, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया था? 1992, 1997। तो क्या मारेंगे? 1992। अच्छा क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। लेकिन अब योजना आयोग की स्थापना हटा दिया गया, उसके स्थान पर क्या ला दिया गया? तो नीति आयोग ला दिया गया है ना, समझेंगे। आइए, पहली पंचवर्षीय योजना, अभी क्वेश्चंस किए थे हम लोग, कब हुआ था? 1951। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो क्या मारेंगे हम लोग? गांधी दर्शन। भी क्वेश्चन हम रिपीट किए थे, अभी रिपीट किए थे हम लोग। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था? मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने। उसके बाद क्या दिया? देखिए ऑप्शन आइए, चलिए यहाँ देखते हैं। आइए, फिर दिया यहाँ पे है वीपीसी। तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे हम लोग। वीपीसी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने पूरा नहीं किया था। नेक्स्ट, आइए, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्य क्या होता है? तो क्या मारेंगे? 2 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, सुरक्षा परिषद, बट क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ये नहीं है। आइए, उसके बाद नेक्स्ट, एक क्वेश्चन था छूट गया था ना। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग? तो 1996। 1996। शानदार क्वेश्चन। आइए, अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के अंदर रोक सकती है? तो 14 दिनों के अंदर रोक सकती है। पंचशील समझौता कब हुआ था? चैंपियन, पंचशील समझौता बार बार क्वेश्चन पढ़ रहा है तो बनाएंगे। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश G77 का सदस्य नहीं है? अविकसित, विकासशील, विकसित देश, इनमें से कोई नहीं। क्या मारेंगे हम लोग? तो विकासशील देश नहीं था। 92, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, कौन है? तो सुरक्षा परिषद या महासभा। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो महासभा मारेंगे। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन देखिए कितना पूछ रहा है बार बार। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? 1975, 1977। तो क्या मारेंगे? 1975। ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। शानदार क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो क्या मारेंगे? वी नरहरि राव। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। कौन थी? तो क्या मारेंगे हम लोग? तो इंदिरा गांधी। चलिए, उसके बाद पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव के द्वारा ये लागू किया गया था। नेक्स्ट, आइए, जीवन जीने का अधिकार। बहुत शानदार क्वेश्चन से चैंपियन। जीवन जीने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद क्या मारेंगे? 21। क्या मारेंगे? 21। 99 क्वेश्चन। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का किस देश से लिया गया था? तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग? आयरलैंड। क्या मारेंगे? आयरलैंड। शानदार क्वेश्चन से एक बार इसको देखिए, समझिए। और देखिए लास्ट आपका है, और लास्ट सीख लेंगे तो आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा चैंपियन। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको लग रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है क्वेश्चन पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए, कहता है यहाँ पे शानदार क्वेश्चन, कहता है कि भूमिबद्ध देश कौन सा है? तो नेपाल। कौन सा है? नेपाल। कहता है नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था, कब था? 2004, 2005, 2006 तक। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2006 करेंगे। नेक्स्ट, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा।
कब हुआ तो क्या मारेंगे 1968 में हुआ था। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो क्या मारेंगे हम लोग 10 होती है। देखिए आपका VVI क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन। चलिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब 24 अक्टूबर को। क्या मारेंगे हम लोग 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नंबर 6, G8 सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है G8 सदस्य तो क्या मारेंगे चीन जो है ना इसमें नहीं है, बार बार आपके क्वेश्चन आता है। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो क्या मारेंगे 193। कितने हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए शानदार क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चंस। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था तो क्या मारेंगे यूगोस्लाविया में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। सिंधु नदी भारत किस राज्य से गुजरती है तो क्या मारेंगे कश्मीर। 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। 11वां, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत जब आजाद हो गया तो कौन थे तो क्या मारेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये VVI कर लीजिए इसको। क्वेश्चन कहता है माउंटेन मैन के साथ कौन थे। दशरथ माझी ने क्या ये पहाड़ को तोड़ा था। शानदार क्वेश्चन। बेडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग इसका शानदार आंसर देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एकदम मोशन में हम लोग हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। क्या मारेंगे हम लोग तो असम। कहाँ क्या मारेंगे असम। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी तो क्या मारेंगे सोवियत संघ। क्या मारेंगे सोवियत संघ। नेक्स्ट, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, ठीक है ना, मोरिस कहीं कहीं आता है लेकिन जॉनसन समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट आए देखते हैं क्या कहता है। आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव पास किया गया था कब 1973। कब पास किया गया था 1973। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। क्या मारेंगे हम लोग तो हरियाणा बना था। नेक्स्ट, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था तो असम और मिजोरम है ना, मिजोरम और नागालैंड। आप इसका आंसर क्या देंगे तो असम एवं मिजोरम। निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड। क्या मारेंगे उत्तराखंड। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कहता है कि दिन में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो क्या मारेंगे दबाव समूह करता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है तो विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है गुट निरपेक्षता, यानी कि हम लोग सैनिक संगठन को नहीं देंगे। नेक्स्ट, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था 1962। एकदम आसान क्वेश्चन। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट शामिल हैं तो क्या मानेंगे 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 246, 243। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग 243 के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट, नथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश में जोड़ता है तो नेपाल, आपका चीन, श्रीलंका। तो नथुला दर्रा क्या मारेंगे हम लोग तो चीन को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था इनमें से कोई नहीं। शिक्षा नहीं था, खाद्यान्न नहीं था, सुरक्षा नहीं था, इनमें से क्या मारेंगे हम लोग कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाएंगे। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है तो राष्ट्रपति। कौन करता है तो राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति हम ही करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए वर्ड आ गया वास्तविक, क्या मारेंगे प्रधानमंत्री को ठीक लगाएंगे। नेक्स्ट चलिए, ये लास्ट आपका है, शानदार पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ना है कि उसके पहले क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक का सवाल आपके अंतर्गत आता है, एक बार पढ़ लेंगे आराम से काम हो जाएगा। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है प्रमुख से क्या मारेंगे प्रमुख होता है, सिंपल सी बात है। मैकमोहन रेखा कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में है। फटफट बनाएंगे आंसर। भारत के संविधान किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है तो प्रस्तावना को कहा गया है। फटफट बनाएंगे, देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण क्या है बहुआयामी परिघटना है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे बी मारेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है तो क्या नहीं है जापानी जो है आधिकारिक भाषा नहीं है। नेक्स्ट, 1956 में भारतीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके आधार पर तो भाषा के आधार पर। नेक्स्ट,
भारत में 1946 की अंतरिम सरकार की किस योजना के तहत बनाई गई थी? ये क्वेश्चन बार बार है, तो क्या मारेंगे हम लोग? कैबिनेट मिशन योजना। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952। फट पढ़ेंगे, वन लाइनर ताकि आपको याद हो जाए और क्वेश्चन शानदार तरीके से आपका बनना शुरू हो जाए। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को हुआ था। बट यहाँ पे लिखिए लागू का अलग सेंस आपका आ गया, लेकिन इसके कोने हम लोग क्या मानेंगे? 26 नवंबर 1949 को करेंगे हम लोग, 50 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, मंडल आयोग क्या मारेंगे? तो कमलेश्वरी प्रसाद मंडल करेंगे हम लोग। अब ट्रिक सिखा देता हूँ, मंडल आयोग है ना, अच्छा क्वेश्चन से। भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो क्या मारेंगे? केरल में बनी थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है, कहाँ होती है निहित चैंपियन? तो ये निहित कहाँ होती है? तो जनता में निहित होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? अमेरिका, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? बी मार्क को टिक लगाएंगे, अच्छा क्वेश्चन से। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1949, 1950। कब मारेंगे हम लोग? 1949, अच्छा क्वेश्चन से, VVI क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे। सीटो और साप्टो किस प्रकार के संगठन थे? क्या मारेंगे? सैनिक गठबंधन थे, भी अच्छा क्वेश्चन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? तो क्या मारेंगे? 25। ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, बार बार पूछता है। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? क्या मारेंगे? वर्सा संधि। क्या मारेंगे? वर्सा संधि। नेक्स्ट देखिए, शानदार क्वेश्चन, दोनों शानदार क्वेश्चन है। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? क्यूबा क्या मानेंगे? सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हो गया? 1991। बहुत अच्छा क्वेश्चन से, एकदम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। 47 क्वेश्चन से। 48, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो क्या मारेंगे? 1945। आसान सा क्वेश्चन से बार बार पूछ रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार नहीं 5 बार पढ़ लीजिएगा, तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट, शीत युद्ध के संदर्भ में LDC से क्या अभिप्राय है? तो अल्प विकसित देश, साक्षरता, डिजाइन, सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानेंगे हम लोग? अल्प विकसित देश। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल के अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी मानी जाती है, तो क्या कहते हैं? शीत युद्ध के रूप में। क्या दुश्मनी इसकी होती है? शीत युद्ध के रूप में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? क्या मारेंगे? नर्मदा नदी पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 51 तक हो गए। ये आपके लास्ट है, एक बार इसको देख लीजिएगा। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन कंफर्म एग्जामिनेशन में एकदम लड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। इसको पढ़ लेने पर आपको याद होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं उसके बाद। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, योजना आयोग। क्या मानेंगे? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, कब भंग कर दिया गया था? तो क्या मानेंगे? 1914 में। और इसके स्थान पर क्या आ गया था? नीति आयोग। बहुत पूछता है एग्जाम में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है चैंपियन, अगर आप पढ़ लेंगे तो आप सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। पंचायती राज क्या है? देखिए उसमें से क्वेश्चन निकाल लिया। त्रिस्तरीय व्यवस्था होता है पंचायती राज। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार पढ़ लेंगे, 10 बार पढ़ लेंगे, आपको एकदम याद हो जाएगा, शानदार तरीके से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन क्या मानेंगे हम लोग? 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार, ये जो है वो हमारा मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है ना, कहता है ना। इसका ऑप्शन क्या? कानूनी अधिकार होता है, ये कानूनी अधिकार आपका है। चलिए सेम क्वेश्चन देखिए आ गया। 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो 1900 क्या मारेंगे? 1978 में पारित हुआ था। शानदार क्वेश्चन से। नेक्स्ट, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश भारत और कौन थे? तो पंचशील क्या मानेंगे? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ली थी? तो दिसंबर 1991 में ली थी। शानदार क्वेश्चन है। कभी विघटन दिखाता है, कभी अलग दिखाता है, कभी जगह दिखाता है। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? तो 1990 में तोड़ी गई थी बर्लिन दीवार। आप देखते हैं क्या है? 1990 नहीं 1989।
क्वेश्चन देखिए रिपीट कर दिया। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? लेनिन। कौन किया था? लेनिन। नेक्स्ट, शीत युद्ध का कालखंड कब से कब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच की गई थी। नेक्स्ट, अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना कब शुरू हुआ था? अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना कब हुआ था? क्या मानेंगे? 1991। अरे भाई, जब शीत युद्ध में जब हो गया तो जब रूस बिखर अलग हो गया तो उसके बाद अमेरिका आया। कब आया? 1991। और इसी 1991 में सोवियत रूस क्या जी अलग हो गया था। नेक्स्ट, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है, कहाँ पर है? अमेरिका में है। परमाणु अप्रसार संधि, बहुत क्वेश्चन आ रहा है बाबू, इसको भी विचार कर लीजिए। परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था? 1968 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार का है? मानवाधिकार तो व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, इनमें से सभी आपके होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य कितने हैं? 193। कितने हैं? 193। क्षेत्रीय संगठन 1922 में गठित किया गया था। कौन था आपका क्षेत्रीय संगठन? ब्रिक्स, आसियान, सार्क, यूरोपीय यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व युद्ध शब्दावली का प्रयोग किया था? एल्फ्रेड सोवे। एल्फ्रेड सोवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। क्या मारेंगे? ब्रुसेल्स। दक्षेस का संबंध है, दक्षेस किसमें है? दक्षिण एशिया से क्या है? संबंधित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो वर्तमान में कितने बोलेंगे तो 10। कितने आपके हैं? तो 10। अब देखिए, कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? सिक्किम आपका राज्य है, पड़ोसी देश थोड़ी ही है। वर्ष ध्यान देंगे। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है चैंपियन, मानवाधिकार छोड़ेंगे नहीं हम लोग। बांग्लादेश, ये तो बहुत पूछ रहा है क्वेश्चन, अस्तित्व में कब आया? 1971 में आया। आइए, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या मारेंगे हम लोग? जनरल आया खान के द्वारा किया गया था। 79, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? क्या मारेंगे? श्रीलंका में भेजा था। तो जाहिर सी बात है, आपका लास्ट चल रहा है, आपका 79 हो गया बाबू। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल साइंस है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो जीवन बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश। अभी भी आपका पड़ा हुआ है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो क्या मारेंगे? 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितने अध्याय हैं? तो क्या मारेंगे? 22 अध्याय हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18 संबंधित किससे है? तो अनुच्छेद 18 जो है इनमें से कोई नहीं है। अब इसका क्या है मतलब है, अगर कोई व्यक्ति बाहर जाकर कोई सरकारी सेवा कर लेता है तो अनुच्छेद 18 ये कहता है कि बिना यहाँ से हटाए हुए आप कैसे वहाँ जा सकते हैं? इनमें से हटा देंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है चैंपियन? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, शिमला समझौता छोड़ने वाला है नहीं। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? तो 1900 आप क्या मारेंगे? 71 में हुआ था, 1971 में। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शानदार क्वेश्चन। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, आइए, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के, ये तो सब है आपका, लोकसभा अध्यक्ष। किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट, शानदार क्वेश्चन, आइए, बहुत शानदार। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या मारेंगे? गोबार्चेव से संबंधित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, कितने होते हैं? तो क्या मारेंगे? तो 6 अंग होते हैं। नेक्स्ट, यूक्रेन, अभी जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन, इसको छोड़ेगा छोड़ो, यूक्रेन क्वेश्चन क्या कहाँ पे है? यूरोप में है। कहाँ पे है? यूरोप में है। नेक्स्ट, ऑपरेशन
डेजर्ट थंडर संबंधित है किससे है? खाड़ी के युद्ध से संबंधित। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है आपका भाई, वेरी वेरी वीवीआई कर लीजिएगा आपका एकदम। खुले द्वार की नीति किसका देन है? तो क्या मारेंगे? चीन का। नेक्स्ट, आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो कौन सा इसमें देश है जो आसियान का नहीं है? तो क्या मारेंगे? भारत जो है इसका नहीं है। नेक्स्ट, 1922 में, अच्छा खत्म हो गया आपका, देखिए पहुंच गए, देख रहे हैं ना चैंपियन मोशन में। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो क्या मारेंगे? रियो डी जेनेरियो में। भूमंडली का मतलब क्या होता है? इनमें से सभी करेंगे हम लोग, सभी करेंगे। और यहाँ क्वेश्चन देखिए दिया है, यूएनए वीमेन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्या मारेंगे हम लोग? 2009 में। और 2000 ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1995 में। तो बार बार क्वेश्चन आता है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, आप एक बार क्वेश्चंस पढ़िए, एक बार क्वेश्चन देखिए, समझिए, और आपके एग्जाम से पहले अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो जाहिर सी बात है शानदार क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।